नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 जुलाई 2025 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, गूगल ने भारतीय छात्रों को किस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिया है। साथियों, अभी हाल ही में गूगल ने अनाउंस किया है कि भारतीय छात्रों को एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी निःशुल्क सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, जिसे भारत में एआई क्षेत्र को प्रमोट किया जाए। प्रमोशन करने के उद्देश्य से गूगल ने जेमिनी को भारतीय छात्रों के लिए निःशुल्क कर दिया है। इसका सब्सक्रिप्शन भारतीय छात्र निःशुल्क ले सकते हैं, जेमिनी का, याद रखिएगा। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, एआई प्रशंसा दिवस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों, अभी हाल ही में शुरुआत की गई, घोषणा की गई कि हर साल 16 जुलाई को एआई एप्रिसिएशन डे या एआई प्रशंसा दिवस मनाया जाएगा। नया दिवस है तो याद रखिएगा, 16 जुलाई एआई प्रशंसा दिवस। साथियों, 16 जुलाई को सर्प दिवस भी मनाया जाता है, विश्व सर्प दिवस भी 16 जुलाई को मनाया जाता है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। साथियों, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी चुनाव के मद्देनजर वर्तमान बिहार की सरकार ने कहा है कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की, बिहार राज्य। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ज्ञानोदय का शुभारंभ साथियों केरल का संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईआईएम कोझिकोड। आईआईएम कोझिकोड ने ज्ञानोदय का शुभारंभ किया। ज्ञानोदय क्या है, तो शैक्षणिक नवाचार केंद्र है जहां एजुकेशनल इनोवेशन किया जाएगा। एजुकेशनल इनोवेशन सेंटर है ज्ञानोदय। अभी हाल ही में केरल ने कोझिकोड आईआईएम में इसका शुरुआत किया है। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, मैजिक स्किल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। मैजिक स्किल पुरस्कार साथियों प्रदान किया गया दीपिका को प्रदान किया गया। दीपिका कौन है, देखिएगा क्या था ये घटना। ये दीपिका है अपने भारत की हॉकी खिलाड़ी है ये दीपिका। फरवरी 2025 में हॉकी का प्रो लीग हो रहा था, हॉकी प्रो लीग। इसी टूर्नामेंट में साथियों भुवनेश्वर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में नीदरलैंड देश के खिलाफ दीपिका ने एक शानदार गोल किया था। उस गोल को पब्लिक डिमांड पर, पब्लिक के वोटिंग पर इनको मैजिक स्किल पुरस्कार प्रदान किया गया। उस जादुई गोल के कारण मैजिक स्किल पुरस्कार प्रदान किया गया दीपिका को, हॉकी खिलाड़ी दीपिका को, नीदरलैंड के खिलाफ भुवनेश्वर में और प्रो लीग में फरवरी 2025 में। विश्व सर्प दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा साथियों 16 जुलाई को। 16 जुलाई को दुनिया भर में विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। दुनिया भर में सैकड़ों सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। 4 सांप की प्रजातियां हैं जो जहरीले होते हैं। इनको साथियों बिग 4 कहा जाता है। बिग 4 का संबंध किससे है, तो ये 4 जहरीले सांपों का समूह है बिग 4, याद रखिएगा। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य भारत का पहला राज्य बन गया जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें होगा क्या, जनजातियों का जीनोम अनुक्रमण करके स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जनजातीय जीनोम अनुक्रमण प्रोजेक्ट की शुरुआत गुजरात सरकार ने किया है, याद रखिएगा। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस देश से है। तो साथियों आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज के अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने वेस्ट इंडीज देश को 3 बार विश्व कप 2020 विश्व कप जिताया है साथियों, आंद्रे रसेल। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी इंटरनेशनल क्रिकेट जगत से। ये अपना अंतिम मैच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अंतिम मैच खेलने के बाद यह संन्यास ले लेंगे। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, वीसीएफ निपटान योजना 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया? वीसीएफ निपटान योजना है, ये अभी हाल ही में सेबी के द्वारा शुरू किया गया साथियों। सेबी के द्वारा कैपिटल एक होता है वेंच्योर कैपिटल फंड, वीसीएफ का फुल फॉर्म है वेंच्योर कैपिटल फंड। इसी के लिए एक निपटान योजना 2025 में सेबी ने शुरू किया है। सेबी के बारे में देखिएगा डिटेल साथियों, सेबी का स्टैटिक जीके। सेबी का गठन 1988 में हुआ, सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, सेबी के वर्तमान में प्रमुख तुहिन कांत पांडे हैं। इसके अलावा साथियों आपके लिए ऑप्शन में डाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेबी के ही तरह नियामक संस्थान है, देखिएगा इसको। ट्राई है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जो टेलीफोन 2G 3G 4G 5G को रेगुलेट करने वाले संस्थान है ट्राई। इसके बारे में देखिएगा, इसका गठन 1997 ईस्वी में हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में प्रमुख अनिल लोहाटी हैं। ट्राई के प्रमुख कौन है? अनिल लोहाटी। इसके बाद तीसरा जो है IRDAI, ये बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण है भारत का। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। इसका गठन साथियों 1999 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इरडा के वर्तमान में प्रमुख हैं देवाशीष पांडा इरडा के प्रमुख हैं। और आरबीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, आरबीआई का डिटेल हम लोगों ने बहुत बार किया है। 10वां करंट अफेयर पूछा गया साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में भारत का महाराष्ट्र राज्य ने अनाउंस किया है कि उसने पशुपालन और मुर्गी पालन को भी कृषि का दर्जा दे दिया। कृषि का दर्जा दिए जाने के साथ ही जो भी कृषि से संबंधित योजना है वो सब इस पर लागू होगी। किसी ऋण उपलब्ध हो जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा, तमाम सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। पहले जो कृषि की सहायता प्रदान करी जाती थी वह इसको नहीं मिलता था साथियों। अब कृषि का दर्जा पाने से पशुपालन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। किसने अभी दर्जा दिया कृषि का? महाराष्ट्र सरकार ने। किस चीज को? तो पशुपालन और मुर्गी पालन को, याद रखे रहिएगा। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, अदिति योजना ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। अदिति का फुल फॉर्म क्या है? अदिति का पूरा नाम क्या है? देखिएगा ADEETIE योजना है साथियों। ये हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पानीपत से शुरू किया गया। पानीपत से 1000 करोड़ रुपए से इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है साथियों एमएसएमई के लिए, एमएसएमई जो होती हैं उनके लिए ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के लिए इसका शुरुआत किया गया हरियाणा के पानीपत से 1000 करोड़ रुपए से। अदिति योजना साथियों कार्य करेगा बीईई के अंतर्गत। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक संस्थान है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसी के तहत अदिति योजना की शुरुआत की गई है। इसका उत्तर होगा बी। देखिएगा इसका फुल फॉर्म, असिस्टेंस इन डेप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये अदिति का फुल फॉर्म है। पूछ देगा अदिति योजना शुरू हुआ है, अदिति का फुल फॉर्म बता दीजिए। देख लीजिएगा एक बार और, असिस्टेंस इन डेप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक नियुक्त हुए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के डायरेक्टर अभी हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। अजय कुमार श्रीवास्तव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। साथियों इसका स्टैटिक जीके देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह PSU यूनिट है, अपने देश की पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसका स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। HAL का हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु में है। 13वां करंट अफेयर पूछा गया है, अभी हाल ही में आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस किसे प्राप्त हुआ? उत्तर हो जाएगा एक्जिम पे।
एक्जिम पे कंपनी है, उसको अभी हाल ही में आरबीआई ने भारत से बाहर पैसा लेन देन ट्रांजेक्शन करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए एक लाइसेंस प्रदान किया। तो उत्तर हो जाएगा इसका एक्जिम पे। आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ एक्जिम पे कंपनी को। 14वां करंट अफेयर पूछा गया है, स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस में जीई एरोस्पेस द्वारा दूसरा जीई F404 इंजन HAL को सौंपा गया। जीई एरोस्पेस कंपनी कहाँ की है, ये पूछा गया साथियों। देखिएगा इस एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे हुए हैं, ऐसे ही वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, इसीलिए इस तरह से आपके लिए संकलन किया गया है। ध्यान दीजिएगा पूरा डाटा। बात हो रही है तेजस की। तेजस क्या है, एलसीए है साथियों। एलसीए यानी एलसीए का मतलब हुआ हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। यह साथियों स्वदेश निर्मित है, स्वदेश निर्मित है। इसका निर्माण अपने भारत में एचएएल के द्वारा हो रहा है। एचएएल जिसका अभी हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है, अजय कुमार श्रीवास्तव इसके निदेशक बने हैं और 1940 में इसका स्थापना हुआ, बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। यह जो है तेजस का निर्माण करती है। इसके लिए साथियों जो इंजन बनता है, इसका इंजन जो बनता है वो जीई एरोस्पेस कंपनी बनाती है। जीई एरोस्पेस कंपनी बनाती है। यह जीई जो कंपनी है एरोस्पेस की, यह साथियों यूएसए की कंपनी है। इसने पहले चरण का इंजन बना करके एचएएल को सौंपा था। अभी हाल ही में इसने दूसरा इंजन भी बना करके सौंप दिया। दूसरा इंजन, उसका नाम क्या है, तो जीई F404 इंजन। जीई F404 इंजन किसके द्वारा बनाया गया, तो जीई एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया, जो अमेरिका की कंपनी है। ये जीई F404 इंजन किसके लिए बनाया गया है, तो तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाया गया। इस तेजस का निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी करती है, इसलिए यह स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। देखिएगा साथियों सामने आपको यह दिखाई दे रहा है जीई F404 इंजन है। यह एचएएल को सौंप दिया गया। अब एचएएल इससे एक तेजस विमान बनाएगा, अत्याधुनिक इंजन इसमें लगेगा। 15वां करंट अफेयर पूछा गया है, चुनाव आयोग ने बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव जागरूकता के लिए चुनाव आइकॉन किसे नियुक्त किया। उत्तर हो जाएगा प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, इन दोनों लोगों को, यानी कि विकल्प सी सही है। देखिएगा केंद्रीय चुनाव आयोग बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव करा रहा है, उसी ने इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़े, मतदाता जागरूक हो, इसके लिए चुनाव आइकॉन नियुक्त किया है प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। थोड़ा कुछ स्टैटिक जीके देखिएगा। चुनाव आयोग यह केंद्रीय चुनाव आयोग है साथियों, जो राज्यों में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव संपन्न कराता है। इसका गठन कब हुआ पूछ दे तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। इसी उपलक्ष्य में साथियों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 16वां करंट अफेयर पूछा गया है, शुभांशु शुक्ला 18 दिन अंतरिक्ष यात्रा के बाद 15 जुलाई 2025 को धरती पर वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी का कितना चक्कर लगाया है। साथियों जब अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला और उनके साथ 3 अन्य लोग जब पहुंचे थे, तो अपने जो आईएसएस में उन लोगों ने ठहराव किया था, उस दौरान पृथ्वी का कितना परिक्रमा वो पूरा कर लिए इस 18 दिन में। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 288 चक्कर। देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, इसका पूरा हम लोग डिटेल कवर करेंगे। शुभांशु शुक्ला साथियों उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ के। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 ईस्वी को हुआ। यह साथियों विंग कमांडर हैं, सेना के विंग कमांडर हैं, एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला। यह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वहां पर जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। यह 18 दिन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहे। यह गए कब थे, 25 जून 2025 को गए थे और वापस कब लौटे हैं साथियों, 15 जुलाई 2025 को वापस लौटे हैं। अच्छा किसका मिशन था साथियों, यह स्पेस एक्स कंपनी का मिशन था। इस मिशन का क्या नाम था, इस मिशन का नाम था एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन
4 मतलब इसमें 4 लोग गए थे साथियों, 4 अंतरिक्ष यात्री थे, 4 एस्ट्रोनॉट थे। इनमें चारों का नहीं, कम से कम एक जरूर आप याद रखिएगा। उनका नाम है पैगी विटसन। पैगी विटसन यह अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला है। पैगी विटसन अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला है। और अगर पूछे कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा ओलेग कोनगी। ओलेग कोनकी। ओलेग कोनकी दुनिया में सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने वाले व्यक्ति हैं। इनसे परीक्षा में प्रश्न भी आया है। और अगर महिला का नाम पूछेगा तो ये पैगी विटसन, सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताने वाली ये महिला है और यह पुरुष है। साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। दूसरी महिला सुनीता विलियम और तीसरी महिला सिरिसा बंदाला। अगर पूछे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय तो राकेश शर्मा, और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय तो शुभांशु शुक्ला। और पूछे अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय, तब शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जितना भी करंट अफेयर बना था सबको हमने कवर कर लिया। साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।